श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम कथा प्रारंभ होते है। सुनो वीर हनुमान, आसनान विराजियो पवन पुत्र बलवान। सियावर रामचंद्र को जय शरणम शंकर। हरिओम जय जय सिया राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। रामायण सुर तरु की छाया, भय दुख दूर निकट जो आया। रामायण सुर धेनु समाना, दायक अभिमत फल कल्याणा। रामायण अद्भुत फुलवारी, राम भ्रमर भूषित रुचि भारी। कलयुग तरणी उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। रामायण सोने किए सिद्ध होत सब काम, है सबको कल्याणदार पढ़ सुन ले विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। मंगल भवने मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। परविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस जो होई। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काम व्यापा। सफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। सिया राम दीन दयाल विरद संबारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। सिया राम। तो कल की कथा में हमने देखा, पढ़ा, सुना कि चारों रानियां गर्भ सहित हो गई हैं और बहुत ही जैसे भी प्रभु गर्भ में आए दशरथ के घर माताओं के, वहां का वातावरण जो है बहुत ही प्रसन्न रहने वाला और सुख पूर्वक बीतने लगा। और ऐसा करते करते जोग लगन ग्रह वार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अचर हर्ष जूते, चर अरु अचर हर्ष जुते, राम जन्म सुख मूल। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर। हरिओम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता।
शीता मध्य दिवस अति शीतन घाम पावन काल लोक विश्राम सो अवसर विरंची जब जाना चले सकल सुर साजी विमान बरसहि सुमन सुअंजलि साजी गह गही गगन दुंदुबी बाजी स्तुति करहि नाग मुनि देवा बहुविधि लावहि निज निज सेवा। सिया राम। कुंडली दादी जी जय श्री राम। महेश शर्मा जी जय श्री राम। तो योग लगन ग्रह वार तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख से मूल है। हमारे बड़े भाई साहब मनोहर लाल शर्मा जी जय श्री राम। चरण स्पर्श। और पवित्र चैत का महीना था, नौमी तिथि, मधुमास। मधुमास कौन सा होता है? चैत्र के महीने को मधुमास बोलते हैं। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। और शुक्ल पक्ष आ गया मधुमास का भी। और समय कौन सा आ गया जो भगवान को अति प्रिय, अभिजीत मुहूर्त, दिन के दोपहर का समय, जहां पर दिन और साय दोनों का मिलन संधि होता है, उसको बोलते हैं दोपहर, यानी दोपहर दिन चढ़ गया। न बहुत सर्दी थी, चैत्र में बहुत वसंत का समय होता है, ना सर्दी होती है, न घाम, न अति शीत न घामा, न घाम यानी गर्मी धूप। वह पवित्र समय था जब सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुगंधित पवन बह रहा था। संदीप भारद्वाज जी जय श्री राम। देवता हर्षित और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे। सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। और वह ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रकट होने का समय जाना तो सब देवताओं के सहित वो भी अपने विमान सजा सजा करके और आकाश मार्ग में आने लगे। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे और बरसें सुमन सुअंजलि साजी, और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि देवता स्तुति करने लगे। बहुत प्रकार से अपने अपनी सेवा और उपहार भेंट करने लगे। देवताओं के समूह विनती प्रकट करके अपने अपने लोकों में जा पहुंचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हो गए। सियावर रामचंद्र की जय। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारे हर्षित महतारी मुनु मनहारी अद्भुत रूप विचारे लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नैन विशाला शोभा सिंधु खरारे कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करऊं अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर
सब गुण आगर जे गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रगट भयो श्री कंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर्सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति स्थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुविधि कीन चहे। कई कथा सुहाई मातु बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली मोमति डोली तजौर तत्य रूपा। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह परम स्वरूप अनूपा। सुनि वचन सुजाना रोदन डाला होई बालक सुर भूपा। ये चरित जो गावहि हरि पद पावहि तेन परई भव कूपा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारे। विप्रधेनु सुर संत हिते लीज मनुज अवतार। रामालीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या के हितकारी कृपाल प्रभु प्रकट हुए। मुनियों को मन को हरने वाले अद्भुत रूप का विचार करके उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों का आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। 4 भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण वन वाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान पैदा हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित मानते हैं। श्रुतियां और संतजन दया और सुख का समुद्र और सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के बसे हुए अनेकों ब्रह्मांड समूह बसे हुए हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे इस हंसी की बात को सुनने पर भी विवेक बुद्धि पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ था प्रभु मुस्कुराए। ये बहुत प्रकार के चित्र करना चाहते हैं। उन्होंने अपने पूर्व जन्म की सुंदर कथा सुना करके और माता को समझाया जिनसे उनको पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव प्राप्त हो जाए। माता की वह बुद्धि बदल गई। माता पुनि बोली और फिर वह बोली, हे माता हे तात ये रूप छोड़ करके अत्यंत ये चतुर्भुज रूप छोड़ करके अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। मेरे लिए ये सुख और परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुन करके देवताओं के स्वामी भगवान सुजान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। रोदन ठाना सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। सुरभूप यानी देवताओं के भी भगवान, देवताओं के भी राजा भगवान जो है बालक रूप हो गए। और जो इस चरित्र का गान करते हैं तुलसीदास जी कहते हैं वे हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कुएं में नहीं पड़ते। नारायण हरि श्यावर रामचंद्र की जय। राजू नारंग जी जय श्री राम। डॉक्टर राकेश पंडित जी जय श्री राम। प्रद्युमन जोशीला पत्रकार जी पॉलिटिकल जी जय श्री राम। रणजीत खटाना जी जय श्री राम। ब्राह्मण गौ देवता और संतों के हित के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी माया और उनके गुण सत रज और तम
और बाहरी भी 3 इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से बना है। वो किसी कर्म बंधन के परवश होकर के त्रिगुणात्मक पदार्थों के द्वारा नहीं बनते। बच्चे की रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुन करके और सब रानियां उतावली होकर के दौड़ी चली आई। दार्श्यां सिद्ध होकर जहां था तोड़ी सारे पूर्ववासी आनंद में मगन हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानो ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठत करण मति धीरा। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। राधे श्याम रामायण में इसका बहुत ही सुंदर वर्णन है। वह चैत्र शुक्ल नवमी का दिन अब भी त्योहार हमारा है, अब भी त्योहार हमारा है। साकेत धाम का दिव्य तेज लेकर अवतार पधारा है। कैकेयी के भी हुआ एक पुत्र उत्पन्न, गोद सुमित्रा की हुई 2 बेटों से संपन्न। चमके जब घर में 4 चंद्र, 4 हर्ष आनंद हुआ, 4 हर्ष आनंद हुआ। चौथे पन में 4 सुत पर राजा को परमानंद हुआ। तीनों लोकों का गुप्त तेज उस समय छा गया अयोध्या में, छाया उस समय अयोध्या में। दर्शन करने को देवदल भी आया उस समय अयोध्या में। ब्रह्मा जी आनंद देखने को तब ब्रह्म भाट थे बने हुए, तब ब्रह्म भाट थे बने हुए। शंकर भी बूढ़े बाबा बन नृप के द्वार पर थे खड़े हुए। श्यावर रामचंद्र की जय, श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दशरथ के भयो लालो बधाई सर भगतान, दशरथ के भयो लालो बधाई सारे भगतान, बधाई सारे भगतान, बधाई सारे भगतान। दशरथ के जायो लालो बधाई सारे भगतान। बाजो रे देखो थाल, बाजो रे देखो थाल, बधाई सारे भगतान। आओ रे सजावा पूजन थाल, बधाई सारे भगतान। आज यो आंगणो धन्य धन्य हुआ है, आज यो आंगणो धन्य होयो है। रघुबर जी को जन्म होयो है, रघुबर जी को जन्म होयो है। नाचो रे दे ताल, बधाई सारे भगतान। दशरथ के भयो लालो बधाई सारे भगतान। मेला में आंगणो आंगण में पालनो, मेला में आंगणो आंगण में पालनो। ललन ने झूल रहा कौशल्या जी झूलावे रे ललना। पलने में झूल रही हो कौशल्या जी को ललना, बधाई सारे भगतान। दशरथ के भयो लालो बधाई सारे भगतान। चालो जी कौशल्या घर चाला, चालो जी सारे कौशल्या घर चाला। बालक निरीक्षा, निरीक्षा का मतलब निरीक्षण मैंने देखेंगे। बालक ने निरख्या श्या थुतकारो घाला, थुतकारा घालांगे कभी नजर न लगे। बालक ने निरखी श्या थुतकारो घाला, नजरा उतारा बारंबार, बधाई सारे भगतान। दशरथ के भयो लालो बधाई सारे भगतान। तो इस प्रकार वहां बधाई बटने लगी है। और इधर से भोले भंडारी बूढ़े बाबा बनकर के
आ गए हैं। एक बार भोले भंडारी बनकर प्रेम पुजारी अयोध्या आ गए हैं। एक बार भोले भंडारी बन के बूढ़े भिखारी अयोध्या आ गए हैं। सोच देखूं मैं तो बाल खरारी, सोच रहे त्रिपुरारी अयोध्या आ गए हैं। एक बार भोले भंडारी बनकर बूढ़े भिखारी अयोध्या आ गए हैं। बोले पार्वती से शंभू जाऊं मैं दशरथ जी के द्वार पे। बोले पार्वती से शंभू जाऊं मैं दशरथ जी के द्वार पे। बन के ब्राह्मण बूढ़ा मांगू बधाई बड़े प्यार से। अयोध्या में है उत्सव भारी, जाके सुनू किलकारी अयोध्या आ गए हैं। अयोध्या आ गए। एक बार वो भोले भंडारी बन के बूढ़े भिखारी अयोध्या आ गए हैं। देवता और ऋषि मुनि देखेंगे बाल रूप राम का। देवता और ऋषि मुनि देखेंगे बाल रूप राम का। मेरे तो इष्ट हैं वो, शंकर जी कहते हैं मेरे तो इष्ट हैं वो, और नहीं कोई मेरे काम का। खुशी मनावे नर और नारी, खुशी मनावे नर और नारी, नाच रहे त्रिपुरारी अयोध्या आ गए हैं। अयोध्या आ गए। एक बार भोले भंडारी बन के बूढ़े भिखारी अयोध्या आ गए हैं। अयोध्या आ गए हैं। तो बूढ़े ब्राह्मण का वेश धर के शंकर भगवान भी आ गए। इस प्रकार भगवान प्रकट हो गए हैं। और देखा था बहुत विराट रूप, देखा विकराल रूप प्रभु का, अभिलाषा आज सुरों में थी, दिखेंगे बाल रूप नाम का। संतोष भारद्वाज जी जय श्री राम, पवन कुमार जी जय श्री राम, सज्जन सिंह वशिष्ठ जी जय श्री राम। तो देवताओं ने सोचा कि बहुत विराट रूप भी भगवान का देख लिया, विकराल रूप भी देख लिया। आज देवताओं में यह अभिलाषा थी कि आज बाल रूप देखेंगे भगवान, बाल रूप में कैसे लगते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब बहुत उत्सव आनंद है और बड़े ही खुशी का समय है। बहुत ही बधाइयां बंट रही हैं। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जाने दिन अरुराती। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। राजा ने बहुत इस अवसर पर जिसको मन को अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी रथ घोड़े सोने गाय हीरे भांति भांति वस्त्र राजा ने दिए। बहुत दान पुण्य किया, बड़ी भेंट उपहार जो भी उनके दरवाजे गया, सचित मनोपति जी जय श्री राम, सबको दिया। अब दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते, बहुत जल्दी बीत रहे हैं।
सकल नाम करण अवसर कर जानी, भूप बोली पठिए मुनि ज्ञानी, करी पूजा भूपति यश बाखा, धरिए नाम जो मुनि गुण राखा। सिया राम। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी को बुला भेजा और मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, मुनि आपके मन में जो विचार रखे हों वे नाम रखिए। आप जो मन में जो विचार रखे हैं हे राजन। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनुपम नाम है, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इनके नाम कहूंगा, जो मेरी बुद्धि है। बोला, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते तरलोक सुपासी, जो सुख धाम राम ऐसे नामा, अखिल लोकदायक विश्राम। सिया राम। बोला, ये सबसे बड़े हैं, आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिनके आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं। राम कहो आराम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा। और उन सब आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, आराम, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। सिया राम। बोला, विश्व भरण पोषण कर जोई, जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उस आपके दूसरे पुत्र का नाम होगा भरत। भरत का मतलब भरण पोषण करने वाला। और जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, जाके सुमरन ते रिपु नाशा, रिपु का मतलब शत्रु का नाश होता है। और उनका नाम वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ राखा, लक्ष्मण नाम उदार, श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। बोला, जो लक्षण धाम शुभ लक्षणों के धाम है, और राम जी राम प्रिय और राम जी के प्यारे, और सकल जगत आधार, सारे जगत के आधार। जगत का आधार का मतलब धरती का आधार कौन है? शेषनाग, तो ये शेषावतार है, सारे जगत के आधार हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण ऐसा रखा। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात पर भगवान है। ये जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं, इन्होंने इसमें तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। कुलदीप सिंह जी, जय श्री राम। बचपन से रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी मान करके लक्ष्मण जी उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली, और भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में भी वैसी प्रीति होगी जो राम लक्ष्मण में थी। श्याम और गौर शरीर वाले दोनों सुंदर जोड़ियों को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिसमें दीढ़ न लग जाए। ये तो चारों पुत्रशील गुण और रूप के धाम है, तो भी सुख के समुद्र से रामचंद्र जी सबसे अधिक है। उनके बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं, हृदय पर विवाह के नक की बहुत ही निराली छटा है, छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। भृगु ने लात मारी थी विष्णु के, ये विष्णु के अवतार है, तो भृगु का चिन्ह भी, लात का चिन्ह, चरण चिन्ह भी
उनकी छाती पर अंकित है। कौशिक मनोज जी, जय श्री राम। सुंदर कांड, बहुत ही सुंदर का मधुर तोतले शब्द। शरीर पर पीली जुगला पहना हुआ, जुगली पहनाई हुई है, और उनका घुटनों और हाथों के बल चलना बहुत ही प्यारा लगता है। रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उनका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। प्रेम में मगन कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती, और पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चित्रों का गान करती। एक बार माता ने श्री रामचंद्र को स्नान करवाया, श्रृंगार करने पर, पालने पर ओढ़ा दिया यानी बैठा दिया। फिर उनके कुल के इष्टदेव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। भगवान पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया, और जहाँ रसोई बनाई गई थी वहाँ गई। फिर माता वहाँ पूजा के स्थान में लौट आई, और वहाँ ने अपने पुत्र को भगवान के चढ़ाए हुए प्रसाद का भोजन करते देखा। माता भयभीत होकर पालने में सोया हुआ यहाँ किसने लाकर बैठा दिया, इस बात से डरकर पुत्र के पास गई, तो वहाँ बालक को सोया देख करके, वहाँ जहाँ बालक को, महेंद्र शर्मा जी प्रणाम जी, जय श्री राम। और जब रसोई में जाती है तो वो रसोई में भोजन कर रहे हैं इंद्रजीत अरोड़ा जी, जय श्री राम जी, अपार कृपा जी प्रभु की। और वह सोचने लगी, अभी मैंने यहाँ और वहाँ दो बालक देखे हैं, ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण है। श्री रामचंद्र जी ने घबराई हुई देखकर माता को मधुर मुस्कान से हंस दिया। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड रूप, अद्भुत रूप दिखाया, जिसमें एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए थे। श्यावर रामचंद्र की जय। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, जितने भी पदार्थ संसार में होता है। और ये जब ऐसे रूप को देख करके माता का शरीर पुलकित हो गया, उनके मुंह से वचन नहीं निकलता। और माता को आश्चर्यचकित देख करके खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। माता से स्तुति भी नहीं की जाती, वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना है, ये तो परमात्मा है। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनती करती है, प्रभु मुझे आपकी माया आप कभी न व्यापे। और इस प्रकार कछुक काल बीते सब भाई, कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परि जन सुखदाई, चूड़ा कर्ण कीन गुरु जाई, विपरन पुनि दक्षिणा भव पाई। सिया राम। बहुत सी बाल लीलाएं की, और कुछ काल बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। तब गुरु जी ने जाकर के चूड़ाकरण संस्कार किया। फिर ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणाएं दी गई। कौशल्या जी जब बुलाने जाते हैं तब प्रभु ठुमक ठुमक कर भाग चलते हैं, जिसका वेद नेति नेति, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, नए इति, इतना ही नहीं, ऐसा कह करके निरूपण करते हैं। और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। प्रभु दौड़ते हैं पीछे पीछे, माता दौड़ती है पकड़ने के लिए। और जो ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, तो ही गुरु ग्रह पर गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। सिया राम। और जो ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, तो गुरु के घरे माता ने, पिता ने और गुरु ने उनको यज्ञोपवीत संस्कार करवा दिया। और फिर रघुनाथ जी गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए, और थोड़े समय में ही अल्पकाल विद्या सब आई, पाई नहीं, विद्या पाई नहीं, अल्पकाल विद्या सब आई। थोड़े ही समय में सारी विद्याएं उनके पास खुद आकर चली गई। परम पिता
मिलता परमात्मा के पास, वो जाते थोड़ी हैं, उनके पास आते हैं सब। सियावर रामचंद्र की जय। कथा समाप्त होत है, सुनो वीर हनुमान। कथा हमारी वैकुंठ में, आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव।